भारत ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है, वो भी बिना एक गोली चलाए, और पूरी दुनिया इसके बारे में बात भी नहीं कर रही। लिटरली भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका का एशिया में ब्लडलेस पू कर दिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है, वो भी बिना एक गोली चलाए, बिना खून बहाए। अब आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी बात है और क्यों पूरी दुनिया को इससे इजराइल युद्ध से भी ज्यादा बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर इसकी लोकेशन देखिए। भारत के पास में ही हिंद महासागर में ये है चारगोस आइलैंड। अब चारगोस से शायद आपको समझ में नहीं आएगा तो आपने डियागो गार्सिया का नाम सुना है? दरअसल ये अमेरिकी सेना का पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और ये भारत के बैकयार्ड में था। जो चारगोस आइलैंड है उन्हीं का एक हिस्सा है डियागो गार्सिया, जिसमें अमेरिकी सेना ने सबसे शक्तिशाली नौबेस अड्डा बनाकर रखा हुआ है अपना एशिया का। और ये कितना शक्तिशाली है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी तख्ता पलट हैं पिछले 20-25 साल में जो कि अमेरिका ने करवाए हैं, इसके अलावा जितने भी युद्ध लड़े हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान का युद्ध हो या फिर सीरिया का युद्ध, हर जगह पर इसी जगह से स्ट्राइक करी गई है। यहीं से B-2 बॉम्बर भेजे जाते थे, F-22 राफ्टर भी यहाँ से भेजे गए हैं, F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान यहीं से भेजे जाते हैं। ये इनका सबसे सुरक्षित ठिकाना था। अमेरिका अपनी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा क्रूशल टेक्नोलॉजी यहीं पर तैनात करके रखती थी और यहीं से ये लोग हमला करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये नौसैनिक अड्डा भले ही अमेरिका का था, लेकिन जिस जमीन पर ये बना हुआ था वो ब्रिटेन की थी। जी हाँ, ये चारगोस के जितने भी आइलैंड्स थे ये ब्रिटेन के थे और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में था डियागो गार्सिया के आइलैंड पर, जो कि उन्होंने अमेरिका को दे रखे थे मिलिट्री बेस के लिए, वो भी 99 साल की लीज पर, यानी कि किराए पर। अब इससे आप मैकेनिज्म समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। लेकिन अब आप ये बात भी जानते होंगे कि ब्रिटेन का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है और इसी वजह से किसी न किसी से तो इन्होंने ये आइलैंड्स को छीना ही होगा। और जी हाँ, चारगोस आइलैंड पर कब्जा करके रखा हुआ था ब्रिटेन ने, क्योंकि असल में ये जमीन थी मॉरिशस की। मॉरिशस का जो मेन लैंड है, जो कि आंदोलन के कारण ब्रिटेन के लोगों को छोड़ना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने ये चारगोस आइलैंडों को नहीं छोड़ा था और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई पिछले 50 सालों से जारी थी। और इसमें भारत चुपचाप से मदद भी कर रहा था मॉरिशस की, क्योंकि भारत को पता था कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं। अब से अगर हम 20-25 साल भी देखेंगे तो भारत और अमेरिका बहुत बड़े दुश्मन थे और आज हम दोस्त बन चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम कल को फिर से दुश्मन बन जाएं तो। और अगर ऐसा होता तो ये जो डियागो गार्सिया है ना, इसकी पोजीशन कुछ इसी तरीके की है जैसे कि चीन के लिए ताइवान। जैसे आज अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करता है ना, कल को अगर भारत के साथ इनकी दुश्मनी हो जाती है तो अमेरिका और उसके साथ ही इस डियागो गार्सिया को भारत के खिलाफ ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे में भारत चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन की विदाई करवानी चाहिए और इसी से हमें सबसे बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है। भारत की कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि भारत ने आज ये डिप्लोमेटिक जंग जीत ली है और बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटेन ने सरेंडर कर दी है ये जमीन मॉरिशस को। जी हाँ, मॉरिशस का एक बार फिर से अधिकार हो चुका है इन चारगोस आइलैंड्स पर। बस यहाँ पर एक छोटी सी शर्त है जो कि ब्रिटेन ने लगाई है और वो शर्त ये है कि जो चारगोस आइलैंड के अंदर डियागो गार्सिया है ना, जहाँ पर अमेरिका नौसैनिक अड्डा बनाकर बैठा हुआ है, उसे ये 99 सालों तक नहीं छोड़ेंगे। उसे 99 साल तक लीज पर देना होगा और उसके बाद डियागो गार्सिया के आइलैंड्स मॉरिशस को वापस मिल जाएंगे और तभी अमेरिकी सेना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाएगी। अब आप तो ये कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, हमारा मेन काम तो अमेरिकी सेना को वहाँ से हटाने का था अपने बैकयार्ड से और वो तो हम कर ही नहीं पाए, तो आखिरकार इस जीत का मतलब क्या हुआ? तो मैं आपको इसका फायदा भी बताता हूँ। इसका हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। देखिए, अमेरिकी सेना को अभी हटाना हमारी प्रायोरिटी तो है नहीं। हमारी इस टाइम पर प्रायोरिटी थी ब्रिटेन से आधिकारिक रूप से मॉरिशस को दिलाना, जो कि हम दिलवा चुके हैं। अब बात रही अमेरिकी सेना, तो वो लीज पर यानी कि किराए पर रहकर अपना सैन्यवेश बना रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि लीज को तोड़ा जा सकता है और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये फोटो है 1997 की, जब ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर हांगकांग को चीन के हवाले किया था, क्योंकि हांगकांग को ब्रिटेन ने लीज पर ले रखा था चीन की उस टाइम की सरकार से। लेकिन एक्चुअल में ये लीज 1997 में खत्म नहीं होनी थी, ये खत्म होनी थी 2048 में, यानी कि आज 2024 है, अब से भी 24 साल के बाद। लेकिन चीन ने दबाव बनाकर और डिप्लोमेटिक तिगड़मबाजी बढ़ाकर ब्रिटेन से 1997 में ही, यानी कि करीबन लीज किराए की अवधि से 51 साल पहले ही छुड़वा लिया था। और आप याद रखिएगा, हांगकांग
डिएगो गार्सिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है चीन से। वहाँ पर आप सैन्य अड्डा बना सकते हैं। वहाँ पर उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी थी, जिससे कि आप ब्रिटेन की अरबों डॉलर की कमाई कर सकते थे और डिएगो गार्सिया से कोई भी कमाई नहीं होती। साथ ही एक भारत से लगा हुआ भी नहीं है, और ऐसे में एक्चुअल में आप इसका कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो हम कह भी नहीं सकते। खैर, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि डिएगो गार्सिया की लीज तोड़वाना हांगकांग की लीज तोड़वाने से बहुत ज्यादा आसान है, और यही कारण है कि हमारा रियल मकसद था ब्रिटेन का कब्जा छुड़वाना, यानी कि ब्रिटेन से जमीन को मॉरिशस के नाम वापस करवाना, जिसमें कि हम आज सक्सेसफुल हो चुके हैं। और जब मकान मालिक अपना मकान बेचकर ही चला गया तो फिर किराएदार का क्या भरोसा, उसे नया मालिक तो कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि उसके हाथ में पूरा अधिकार होता है। और यही बात है कि आज भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका का पूरे हिंद महासागर से वो सफाया किया है कि आज दोनों देश एक दूसरे का बस मुंह ताक रहे हैं। और यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी की भारत की बहुत बड़ी जीत है। खैर, आपका भारत की इस जीत पर क्या मानना है, आप हमें अपनी राय नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।